बहुत ही पेशेंस के साथ आज ने निफ्टी 50 वो करके दिखाया जो आप हमेशा सोचते थे कि इस तरह का आपको मार्केट मिले। लेकिन आज ये निफ्टी 50 ने या फिर तीनों इंडेक्स ने सेम काम किया, लेकिन इस काम को करने से पहले जो अंजाम दिया उसे हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके सामने जो चार्ट है ये निफ्टी 50 की चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल का जो मार्केट का क्लोजिंग था वो कुछ इस जगह से था और बहुत ही गंदे तरीके से समझो कि यहाँ पे साइडवेज का मामला चल रहा था। तो क्लोजिंग आपको 24,560 के पास था, मतलब इस सपोर्ट जोन पे 24,550 के पास आपको सपोर्ट पे क्लोजिंग दिया हुआ था। मार्केट ने इसे बड़ी ही आसानी से या फिर कहिए कि बड़े ही ध्यान पूर्वक जो है मार्केट ने इसको ब्रेक किया कि गैप डाउन मार्केट हो गया। और इतना अच्छा खासा गैप डाउन हुआ कि 24,450 के आसपास मार्केट चला आया, मतलब कि सीधे का सीधे 100 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ मार्केट आज निफ्टी 50 ने। और ये 100 पॉइंट्स का गैप डाउन होना एक्सपायरी था आज। और एक्सपायरी में एक बहुत बड़ा संकेत था, फर्स्ट एक्सपायरी था अगस्त मंथ का। तो 100 पॉइंट्स का गैप डाउन हो गया। उसके बाद मार्केट ने साइडवेज पूरी तरह से बनाया और डाउन ट्रेंड बनाया। मार्केट साइडवेज के साथ साथ अपने आप को डाउन ट्रेंड की तरफ लाया। तो डाउन ट्रेंड में देखिएगा कि किस तरह से, और उसकी जो मोमेंट थी वो मोमेंट बहुत ही स्लो थी। यहाँ पे देखिए कि जितना यहाँ पे बना था फर्स्ट कैंडल में उसको कैप्चर करने की कोशिश किया गया है। लगभग इसको कुछ पॉइंट्स 40 से 50 पॉइंट्स के आसपास में फर्स्ट कैंडल में कैप्चर हुआ। तो ये जो कैंडल्स बना ये प्रॉफिट का कैंडल्स बना। उसके बाद मार्केट एक यहाँ पे देखोगे कि स्लो होके एक जोन में पहले था, फिर उसके बाद ब्रेक किया इस लेवल को, जो 24,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया साइकोलॉजिकल तौर पे। तो इसे फाइनली ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट का मोमेंट एकदम ही निगेटिव था, क्योंकि एक लंबे समय से निगेटिव चल रहा था। थोड़ा थोड़ा रुकते हुए मार्केट ने गिरा और यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड बनाते हुए गया। उसके बाद प्रीमियम को ख़त्म करना था, जिसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छा खासा 10:30 बजे के आसपास वहाँ से लेकर मार्केट ने 1 बजे तक कंटिन्यू साइडवेज था। तो जितने भी प्रीमियम थे उस सारे प्रीमियम को खा गया, क्योंकि एक्सपायरी का दिन था आज निफ्टी 50 का। और इसको खाने के बाद फिर एक मोमेंट निगेटिव साइड में आपको देखने के लिए मिला। और वो देखने के लिए ये मिला कि जो सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद एक बैग इतनी अच्छी कैंडल बनने के बाद एक छोटा सा कैंडल रिजेक्शन मिलता है, फिर उसके बाद डोजी कैंडल्स बनता है, वो भी एकदम ही बॉटम लेवल पे। यहाँ पे देखोगे एकदम ही बॉटम लेवल पे डोजी कैंडल्स बनता है। और डोजी कैंडल बना पहले, तो यहाँ पे देखो डोजी कैंडल बना बॉटम पे, फिर यहाँ पे हैमर कैंडल बना और उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ। लेकिन ट्रेंड चेंज यहाँ पे देखो कि इस कैंडल्स का इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे इसको ब्रेकआउट होगा, तभी इस पैटर्न पे काम आता। तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया और सपोर्ट के अंदर भी आ गया मार्केट। तो भी यहाँ पे ध्यान देने की बात यह थी कि इस जगह पे आदमी का दिमाग नहीं चल पाएगा, क्योंकि सपोर्ट के अंदर अगर आया है तो एक्सपायरी का दिन था, कहीं ना कहीं मार्केट फिर क्या करेगा, साइडवेज हो जाएगा। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, मारू बाजू कैंडल्स के साथ इसने रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट कर दिया। और ये कहीं ना कहीं नीचे 24,400 के लेवल का सपोर्ट लेकर और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट करता है। और उसके बाद एक ऐसा कैंडल बनता है जो इनसाइड कैंडल्स इसके अंदर बनने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखो कि ये कैंडल प्रूफ करता है कि सेलिंग इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 24,500 का लेवल था और इस लेवल पे इतनी ज़बरदस्त सेलिंग हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन इस कैंडल्स में अच्छी बात यह था कि ये जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया और यहाँ पे फिर आपको हैमर कैंडल्स बनाकर दे दिया एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे, और यहाँ पे आपको एंट्री भी दे दिया।
अब यहाँ पे आपकी परफेक्ट एंट्री होगी। अब यहाँ पे अगर आपने परफेक्ट एंट्री बनाया होता, क्योंकि इतना पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, सुबह से इस तरह से मार्केट था कि पेशेंस आदमी का खो जाता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए अब यहाँ से देखो कि अगर आपने इस जगह पे एंट्री बनाया होता तो इस जगह से आपको क्या मार्केट ने टारगेट दिया है, वो भी वन वे में 157 पॉइंट का टारगेट था, सिर्फ एक वे में निफ्टी 50 के अंदर। और टोटल मोमेंट जो मार्केट आज ने किया वो मोमेंट बहुत ही लाजवाब था। अगर हैमर कैंडल्स नीचे के एरिया से देखोगे या डोजी बॉटम के एरिया से पकड़ोगे तो 270 पॉइंट का काम किया है। और इस काम को आप देखोगे तो ये एक ऐसा काम था जो काम देखो कि आज का पूरा जो भी मार्केट था उन सारे मार्केट को ये कैंडल्स खा गए और कल के सेम जोन पे लाकर मार्केट खड़ा हो गया है निफ्टी 50। जहां पर कल साइडवेज का जोन था, ये जोन उसी के बीच में फिर मार्केट आकर क्लोजिंग दे दिया। तो ये यहाँ पे एक निगेटिव है, लेकिन ये एक पॉजिटिव है कि एक अच्छा खासा मार्केट जो है बुलिश हुआ है। ट्रेंड कहीं ना कहीं मार्केट चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर कल मार्केट दिखा तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। टैरिफ होने के बाद भी निगेटिव होने का चांसेस था, लेकिन निगेटिव नहीं हुआ मार्केट। मार्केट का ट्रेंड अब चेंज होगा जब 24,750 का लेवल क्रॉस कर जाएगा इस लेवल पे, तभी चेंज होगा। तो ये तो निफ्टी 50 की बातें थी जो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया। इसके बाद आप देखोगे सेंसेक्स की बातें। सेंसेक्स में भी सेम चार्ट, सेम पैटर्न, सेम स्टाइल तीनों, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला। डाउन ट्रेंड की तरफ से होते हुए साइडवेज पूरी तरीके से हो गया मार्केट। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा कैंडल्स बना इसमें जो 79,800 के पास बना, वो कैंडल्स था स्पाइनिंग बॉटम। और उससे भी अच्छा कैंडल्स जो बना मार्केट के अंदर जो आप देख सकते हो वो कैंडल्स है लॉन्ग मारू बाजू कैंडल, या जिसे हम मारू बाजू कैंडल्स बोलते हैं। ये बुलिश कैंडल्स के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है ये जो मारू बाजू कैंडल्स हैं। और कहीं ना कहीं ये तीनों कैंडल्स को इनगल्फ भी किया और मार्केट यहाँ से निकाल दिया। तो आप समझ लो कि आपकी एंट्री अगर यहाँ पे इस कैंडल्स के हिसाब से अगर आपकी एंट्री हुई होगी तो 79,900 के पास आपकी एंट्री होगी। और 79,900 से सीधे देखो 80,700, सीधे सीधे 800 पॉइंट आपको एक वे में मिला है। एक तो ये चीज़ है सेंसेक्स के अंदर। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इस कैंडल जो यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे हैमर कैंडल्स बना रेजिस्टेंस के पास, उस कैंडल के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो 80,200 से सीधे आपको मार्केट ने दिया है 80,700 तक। तो यहाँ से अगर आप सोचते हो तो 80,200 पे आपकी एंट्री बनाया और 700 पे आप निकल गए एक वे में। कहीं पे ऐसा भी नहीं कि डर का भी माहौल नहीं बना। तो एक वे में जब निकला तो सीधे सीधे 500 पॉइंट्स आपको देकर चला गया सेंसेक्स के द्वारा। अब इसके बाद सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ आपको देखना है। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था बैंक निफ्टी का, पहले इनसाइड जोन बनाया, उसके बाद फिर सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर एक अच्छा खासा जोन बनाया और एक अच्छे खासे विक के साथ बनाया। फाइनली यहाँ पे एक स्पाइनिंग बॉटम कैंडल्स बना और वो भी मार्केट रिवर्स उस जगह से हो रहा है जिस जगह पे अपने आप में साइकोलॉजिकल यहाँ पे सपोर्ट का काम किया है 55,000 का लेवल। इस लेवल ने यहाँ से ऐसा मार्केट रिवर्स किया कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना भी मार्केट आज चला था मोमेंट, वो सारे मोमेंट को डाउन करके और पूरी तरीके से कल के दिन को ब्रेक उरेक करके उसके बाद मार्केट ने निकल गया। तो सबसे बेहतरीन जो मोमेंट अभी हम देखेंगे तीनों इंडेक्स में हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी जो है सबसे अच्छा मोमेंट इसलिए कहेंगे कि ये जो जोन था लास्ट 2 डेज का, वो जोन को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया है। तो ये सबसे अच्छा मोमेंट था। बैंक निफ्टी का भी जो मोमेंट हुआ है वो बहुत ही लाजवाब मोमेंट हुआ। आप देख सकते हो कि 55,000 से सीधे मार्केट रिवर्स हुआ है और 55,000 से रिवर्स होने के बाद 55,591 पे क्लोजिंग है। मतलब कि सीधा सीधा
600 पॉइंट का इसने कैप्चर किया है। यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल बना है, इनसाइड कैंडल बनाते हुए मार्केट गया है और एक वे में गया है। तो ये एक अच्छी चीज दिखा और बहुत दिनों के बाद इस तरह का मोमेंट एक वे में दिखा। तो इस तरह से आपको देखना है, समझना है, और पेशेंस इसमें बहुत लिया है मार्केट ने। तो इस चीज को देखते हुए मार्केट आज बहुत अच्छा था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करना, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।